भगवान ने बेटियां दी हैं ना, तो मैं यही समझ रही हूँ कि मुझे बेटे दिए हैं, मैं उन्हीं के भरोसे रह लूँगी और आगे भी जी लूँगी। आगे मैं अपनी बेटियों को कुछ बनाऊँगी तो वो मेरी भी ज़िंदगी बनाएंगे आगे। यहाँ से वापस गई कल शाम को, तो मुझे बेटियों ने बताया कि पापा ने ऐसे मारा। पहले उसको बेबी को कमरे में उठा उठा के पटकते रहे कि ये ऐसे मर जाए। क्या एक पिता इतना निर्दयी हो सकता है कि वो अपनी 3 महीने की बच्ची को ड्रम में डुबोकर मारने की कोशिश करे? नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। क्या एक पिता इतना निर्दयी हो सकता है कि वो अपनी 3 महीने की बच्ची को ड्रम में डुबोकर मारने की कोशिश करे? एक मामला सामने आया है। यहाँ पर बच्ची की माँ ने बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट करवाई है कि उसके पति ने उसकी बच्ची को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की। इस वक्त उस बच्ची का इलाज SMGS हॉस्पिटल में चल रहा है। हालांकि अच्छी बात ये है कि वो बच्ची अभी ठीक है, लेकिन क्या मतलब किस ज़माने में जी रहे हैं और एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो अपने ही खून को, अपने ही बच्ची को मारने की कोशिश करे? उस बच्ची की माँ हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती है। भारती, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम हमीरपुर जिला, मवई गांव मवई। मतलब यूपी? हाँ, यूपी से आए हो आप? हाँ। ठीक है। पूरा मामला क्या है? आपने शिकायत दर्ज करवाई है सैनिक वहाँ पे, उस पे क्या सैनिक कॉलोनी के वहाँ पे थाना में, पुलिस स्टेशन में? क्या है मामला, क्या? मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही मुझे पता लगा, मैं अपनी बेटी के पीछे भागी कि उसको हुआ क्या है। मैं यहाँ से जैसे ही वापस गई, मुझे बच्चों ने बताया कि मम्मी पापा ने बेबी को ड्रम में डाल के मारा। तो मैं यहाँ पे आई, तो फिर मैंने यहाँ पे कंप्लेंट की और उन लोगों ने मेरी बात सुनी। पूरा मामला बताओ, क्या कैसे पता चला आपको, क्या हुआ, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि सुबह मैं 8 बजे निकली थी काम के लिए, तो फिर मैं आई नहीं। ये मेरे पास आया काम पे 12 बजे। तो बेटी अच्छी थी। जब ये 12 बजे मेरे यहाँ से निकला लेके, तो फिर मुझे बेटी नहीं मिली। इसने बेटी को तब तक ड्रम में डाल दिया था। जब मैं वहाँ पे पहुँची घर पे, तो मेरी बेटियाँ घर पे नहीं थी। इस बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया था, रोड पे घूम रही थी बाहर। तो ये अच्छा हुआ कि वो नानू के घर पहुँच गई, इसलिए मुझे मिल गई। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ हॉस्पिटल आई, मुझे बेटी ठीक लगी, फिर मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, इस बच्ची को कौन हॉस्पिटल लेकर आया? हॉस्पिटल मेरा ही घर वाला लेके आया, पर मैं उसके पीछे आई कि उसको हुआ क्या है। जब मैं फिर यहाँ से वापस गई कल शाम को, तो मुझे बेटियों ने बताया कि पापा ने ऐसे मारा। पहले उसको बेबी को कमरे में उठा उठा के पटकते रहे कि ये ऐसे मर जाए। तो वो ऐसे नहीं मरी, तो उसको ड्रम में डाल दिया, तो वो ऐसे लस्त पड़ गई थी। फिर उसको निकाल के हॉस्पिटल भी लेके आया वो। अच्छा, खुद ही डुबोया? हाँ, और खुद ही हॉस्पिटल भी लेके आया। आप उस वक्त कहाँ पर थे? मैं काम पर थी उस वक्त। अच्छा, आप काम करते? हाँ। तो बच्चे आपके साथ ही काम पर जाते हैं या घर से? नहीं, इनको निकाल दिया था। जैसे ही उसको ड्रम में डाला, तो बच्चों को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया था कि यहाँ से भाग जाओ। अच्छा। हाँ, और इसने ड्रिंक करके ये सब किया। अच्छा, कल जब आप काम पे निकले थे? हाँ, तो सुबह। तब, हाँ सुबह, तो ये भी काम पे निकले थे? हाँ, ये भी निकले थे काम पर। तो मुझे 10 बजे ये साइड पे ही दिखे थे। साइड से मैंने इनको देखा कि ये काम पे लगे हुए हैं, तो मैं अपने काम पर आ गई। फिर ये 11 बजे वहाँ से आ गए, काम छोड़ के आ गए। फिर ये 11 बजे से अपने घर पे थे, कमरे पे बच्चों के साथ। तो 11:30 मुझे काम पे देखने आए, तो मैं एक घर में नहीं मिली, फिर मैं दूसरे घर में थी। तो ये 12 बजे आए वहाँ बेटी को लेके, तो उसकी बाजू ऐसे ही मतलब दर्द हो रही थी। उसको घर पे पहले ही मारा था। फिर मुझे दिखाया कि इसकी बाजू देखो कि टूटी है या नहीं। तो मैंने देखा तो उसकी बाजू निकली हुई थी। तो मैंने कहा मुझे दे दो लड़की को। तो कहता मैं नहीं दूंगा, मेरी बेटी है, मैं रखूँगा इसको अपने पास। तो मैं इसके पीछे जाने लगी, इसने मुझे नहीं आने दिया। मैं अब ये कहता तू अपना काम कर, तो मैं अपना काम करने लगी। ये घर पे उस वक्त डुबोया नहीं था? नहीं, ये जैसे ही मैं पीछे आई, मैं अपने अंदर चली गई, तो ये घर पे जाके इसने ये सब किया होगा। बाकी अच्छा, मैंने मतलब पहले आप एक बार, मतलब ये आप एक बार बात कर चुके हैं इस पे? हाँ, मतलब ये कल की बात है सारी? हाँ, 12 बजे ये मेरे से मिल चुका है। अच्छा, 12 बजे तक? 12 ठीक बजे है बच्चे? हाँ, बच्चे सारे मेरे ठीक थे। 12 बजे मैंने उसको देखा लास्ट टाइम, छोटी वाली बेटी को। तो 12 बजे के बाद मुझे नहीं पता कि फिर क्या हुआ। आपका घर कितनी दूर है जहाँ पर आप काम करते हो? मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, रोड क्रॉस करके। तो इस साइड काम करती हूँ, इस साइड हम रहते हैं।
तो फिर बाकी मुझे नहीं पता कि ये कैसे लेके आया है। आपको किसने बताया? मुझे गुल्लू के पास फ़ोन आया था, जो गुल्लू की दुकान है वहाँ पे इसने लड़की को लेके गया होगा कि अच्छा, दुकानदार जो। हाँ, मेरी बीवी अगर वहाँ पे है गुल्लू भैया के पास तो यहाँ पे भेज दें। और लड़की को किसी ने ड्रम में डाल दिया। तो फिर मैं वहाँ से भागते भागते आई, तब तक ये हॉस्पिटल निकल चुके थे। फिर मुझे जैसे ही पता लगा तो मैंने अपने बच्चों को ठीक से देखा, फिर इसके बाद मैं भी हॉस्पिटल आ गई। अच्छा, ये तीनों बच्चे घर पे थे? दोनों बच्चियाँ मेरी नानू के पास पहुँच गई थी। इनको जब आप काम पे जाते हो दोनों, तो ये घर पे रहते हैं बच्चे? हाँ, मैं ताला मार के जाती हूँ बाहर के दरवाजे का। अच्छा। तो कल इसने ताला नहीं मारा, ये घर पे छुट्टी पे आ गया था। तो इसने कहाँ जाना था कि ये कमरे पे ही था। अच्छा। इसने इनके सामने दारू पी, तो दारू पी के फिर इसने ड्रम में डाला लड़की को। पहले भी ऐसा होता है? हाँ, पहले भी वो ऐसा कर चुका है और अब मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो पुलिस में कंप्लेन करवाई है ना? हाँ, कंप्लेन मैंने करवाई है। और अब बच्चे की तबीयत कैसी है? बच्चे की तबीयत भी बहुत अच्छी है। अभी लग रहा है कि ठीक हो जाएगी, माता रानी की कृपा है कि अच्छी हो जाए। ये पहले भी ऐसे होता है कि क्या मतलब, क्यों ऐसे इस तरह से क्यों होती है? मेरा ऐसा कुछ नहीं होता, ये मतलब बस यही शक वाली बात होती है बीच में, बाकी कोई बात नहीं है। तो इन बच्चियों को पहले भी पिटाई करती हाँ, है? जब मेरी ये बेटी पैदा हुई थी तो ये हफ्ते नहीं हुए था, इसको उठा के ही दीवार से मार रहा था। उसी दिन इसने बोला था कि तू बेटी पैदा कर रही है। कितने बच्चे आपके? मेरी 3 बेटियां हैं। तो आपको क्या लग रहा है, बेटियां इस कारण वो सब कुछ? हाँ, बेटियां हैं, इसी कारण वो मुझे नहीं रखना चाहता है। आप इतनी मेहनत करते हो, वो भी मेहनत ही कर रहे हैं। मैं घरों में काम करती हूँ, मैं अपनी बेटियों की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, मुझे इसका साथ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो पुलिस में आपने जो कंप्लेंट करवाई, क्या कहा पुलिस में उसको आपने? मैंने ये कहा कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। जैसे ही मेरी बेटी की हालत की है ऐसी इसकी भी होनी चाहिए। तो पुलिस ने कोई आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे? हाँ, अब देखते हैं। ये क्या काम करते हैं आपके? ये पेंट का काम करता है। जितना कमाता है खुद ही अपने पास रखता है, मुझे कुछ भी नहीं देता। तो इनका फिर किस तरफ से? जो मैं कमाती हूँ 3-4 हज़ार रुपये महीने का, उसी में गुजारा कर लेते हैं हम। ऊपर से अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो मेरे से मार मार के मेरे से ले जाता है कि मुझे दारू पीने के लिए पैसे दे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि बेटे की चाहत में ये जो 3 बच्ची हैं, मतलब 3 बेटी है, और उसी का गुस्सा यहाँ पर निकालते हैं। और जो सबसे छोटी बच्ची है, 3 महीने, कितने महीने की थी? 4 महीने की हो गई है। 4 महीने की, उसको ड्रम में डुबोकर मारने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि ना तो बच्ची खुद उस ड्रम में गिर सकती है, ना ही ये छोटी बच्ची जो घूम रही है। मेरे माँ बाप है तो मेरे माँ बाप, इसने मना कर दिया था कि ना तूने माँ बाप के पास जाना है, ना उनको अपने कमरे के अंदर आने देना है। तो मेरे माँ बाप नहीं आते थे, ना मैं उनके पास जाती थी। कल जब ये लड़कियाँ मैंने ढूंढनी थी तो मैंने तो जाना ही था, तो इसलिए मैं वहाँ पे पहुँच गई। मैंने जब बच्चों को देखा तब मुझे अच्छा लगा कि मेरे बच्चे ठीक हैं। तो इनको वहाँ पे कौन छोड़ के गया? ये अकेले पहुँच गए थे, इसने निकाल दिया था घर से, कमरे से। और पूरे कमरे का ऐसे ही सामान वामान सारा कुछ फैला हुआ है। मतलब इसी तरह से लड़ाई करता रहता है। हाँ, ड्रम का पानी भी पूरा भरा हुआ है, ऐसे ही गंदा, जैसे लड़की को पेट का जो निकल जाता है, पूरा उसमें पड़ा हुआ है सारा। सवाल यही है ना कि ना तो ये बच्चे उस बच्ची को उठाकर डिबो सकते हैं, ना वो बच्ची खुद ड्रम पर चढ़कर उसमें घुस सकती है। तो सवाल यही है कि घर में तो फिर वही है, या किसी और पर शक तो नहीं है? नहीं, आपको इन्हीं पे है? हाँ, यही है ऐसा। आपको क्या बच्ची ने बताया था? हाँ, बच्ची ने भी बताया, और मुझे लगता है कि ये ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये मुझे जब पहले हमारी नई नई जब शादी हुई थी, इसने मुझे खेत में जाके ये जो दराटियाँ होती हैं चारे वाली, उससे मारा था। उससे इसने ऐसे मारा था, अगर वो अगर मैं बैठी थी, इसने ऐसे फेंकी थी सामने कि अगर मैं थोड़े और आगे हो जाती तो मैं ऊपर से ही कट जाना था। मैंने ये काट सकता है बंदे को। हाँ, नहीं बच्चियों का ये, हाँ, कि ये बंदे को काट सकता है। ये किसी के ऊपर, मतलब ये बंदा ऐसा नहीं है किसके ऊपर भरोसा किया जाए, ये नहीं है ऐसा बंदा, ये भरोसे लायक नहीं है अब।
इसको तो ऐसी मार मारनी चाहिए कि कोई बंदा ऐसा कर ना सके कभी ज़िंदगी में, लाइफ में भी नहीं। मतलब बच्ची है तो मतलब बच्चों से इतनी नफरत हो गई है। हाँ, तो अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि कब तक छुट्टी मिल जाएगी? अभी 4-5 दिन और बोला है रहने के लिए। अच्छा, उस दौरान आए, देखने आए वो? ना, अब क्या पुलिस पकड़ के ले गई अभी है? हाँ अभी लेके गई हैं, अभी पता नहीं कहाँ लेके गए हैं। अच्छा, सैनिक कॉलोनी। अच्छा, सैनिक कॉलोनी के एरिया में आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और दूसरा ये है कि हम तो यही करते हैं कि बच्ची तुरंत ठीक हो जाए, और पुलिस को भी चाहिए कि मतलब इस तरह के कानून, सरकार को चाहिए कि इस तरह के कानून ऐसे सख्त बनाए जाए कि अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है, यानी कि मेरा तो बस यही कहना है कि अगर ऐसे लोग करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो इनको तो ऐसा मारा जाए कि ये दोबारा पैदा ही ना हो सके लाइफ में। इतने कमीने बाप होते हैं, ऐसा मैंने पहली बार देखा है अपनी ही लाइफ में। मैंने अपने ही बच्चों को ऐसा खोया है। भगवान न करे अगर कल को मेरी बेटी को कुछ हो गया, इसको कमीने को बिल्कुल जिंदा भी नहीं छुड़वाऊंगी मैं। नहीं, अब नहीं होगा, फिर ठीक होगी ये बच्ची। चलिए, बच्ची ठीक हो जाएगी, डॉक्टर बात हुई है, कह रहे ठीक हो जाएगी। लेकिन सवाल मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार को चाहिए कि इस तरह के कानून बनाए जाए कि अगर कोई बच्चियों पर इस तरह से अत्याचार करता है तो उन्हें एक सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि हम किस समाज में जी रहे हैं। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चलो मान रहा हूँ कि आज से 100 साल की हम बात करें, ये आधुनिक हम इस युग में जी रहे हैं, तो क्या जिनके पहले जो बेटी होती थी वो, उनके माँ बाप तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो क्या वो सब ऐसे कर देते थे? अब तो ज़माना पढ़ा लिखा है, मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन इतनी सोच समझ तो है ना कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। लेकिन बेटे की चाहत में जो बेटियां हैं इनकी 3, उनको मारने की कोशिश की जा रही है, और एक को तो पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की। किस्मत अच्छी, भगवान का आशीर्वाद था उस बच्ची पे कि वो बच गई। क्या कह रहे हो? मुझे भगवान ने बेटियां दी हैं ना, तो मैं यही समझ रही हूँ कि मुझे बेटे दिए हैं, मैं उन्हीं के भरोसे रह लूँगी और आगे भी जी लूँगी। आगे मैं अपनी बेटियों को कुछ बनाऊँगी तो वो मेरी भी ज़िंदगी बनाएंगे आगे। बस मैं यही सोच के अब कि उनके भरोसे ही पड़ी रहूँगी, लेकिन इसके साथ अब कभी नहीं रहूँगी। ये एक अच्छी आपकी एक जो हिम्मत है, इसकी दाद देनी होगी। वाकई बच्ची हैं, जो बेटी हैं, वो किसी से कम नहीं है, लेकिन जिस तरह से देखिए जज्बा, देखिए बच्चियों को पढ़ाने का जज्बा, तभी तो इतनी मेहनत की जा रही है, लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चियों के जो बाप है, पिता है, वो बेटे की चाहत में अपनी बच्ची को मारने की कोशिश कर रहे। तो सवाल यही है कि ठीक है, स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, और हर चीज़ में तो अब मोदी सरकार तो आएगी नहीं कि जनाब, अब कुछ लोग कहेंगे जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो नारा ये किस लिए है? ये भाई नारे इसलिए हैं कि लोगों को समझाया जाए। अब हर घर में, हर उस पर तो मोदी जी तो जाएंगे नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि बच्चियों की क्या अहमियत होती है, बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं होती है, तो ये चीज़ें इन्होंने ही समझानी है। दूसरा ये कि ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए जो लोग इस तरह की हरकतें करते हो। बार बार ये सोचकर ही दिल कांप उठ रहा है कि आखिर कैसे एक बाप अपने बच्ची को मारने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन बेटियों की जो माता जी, वो जिस तरह से अपना दर्द बयां कर रही हैं, उस दर्द को हमें समझना होगा और बच्चियों की अहमियत को भी समझना होगा। और कानून से भी, यानी कि सरकार से ये अपील है कि इस तरह के लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि एक नज़ीर पेश हो कि दोबारा कोई पिता इस तरह से ऐसा कदम न उठाए कि बेटे की चाहत में अपनी बेटी को ही मारने की कोशिश करे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।